झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। पुलिस लगातार कई इलाकों में मुस्तैदी से अपने काम कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम जो मामले हुए हैं इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभी माले विधायक विनोद सिंह जी। ये जो पिछली शुक्रवार को घटना हुई और उसके बाद जो स्थिति बनी है, माहौल है, भय है लोगों के मन में, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मैंने सवाल सबसे बड़ा मसला है कि सीधे कि जब इस तरह की घटनाएं ये चीज़ें हो रही हैं और कहीं भी, तो वो चाहे वल्गर स्पीच का मामला हो, चाहे किसी धर्मों के भड़काने की बात हो, कोई किसी की भावनाओं को भी, तो सरकार को सचेत होकर पहले ही प्राथमिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई बार हमने देखा है कई विरोध स्वरूप प्रतिरोध सड़क में आते हैं और वो हिंसक के रूप में तब्दील भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक कोई अगर उपद्रवी भीड़ हो और कोई पुलिस और प्रशासन हो, तो क्या पुलिस और प्रशासन भी अपने नागरिकों के साथ जो है क्या उपद्रवी की भूमिका हो जानी चाहिए? और ये मैं सिर्फ रांची के ही संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, अक्सर हाँ हम देखते हैं, वो चाहे नक्सल क्षेत्र में जब पुलिस जाती हो, चाहे यहाँ मसला रांची की हुई हो, या किसी इशू को लेकर के प्रशासन के खिलाफ कभी लोग सड़कों में उतरते हैं और उसमें जब मामला होता है तो पुलिस भी जो उपद्रवी की भूमिका में आ सकती है। और इसीलिए कह रहे हैं निश्चित रूप से तो जांच हो, जो भी पथराव की जो घटनाएं हुई, जिन लोगों पे हुई, वो जो भी नियम सम्मत होते कार्रवाई। लेकिन अगर उस समय तत्काल होता है कि भीड़ को हटाना और इसमें तो जितने कम बल के प्रयोग कर सकते हैं, जो आप देख रहे रांची होते हुए भी, सूचना की जानकारी होते हुए भी आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी चीज़ें नहीं, या 2 दिन के बाद जो मीडिया से ही फुटेज आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया में, फेसबुक में, टीवी के भी कुछ फुटेज देख रहे हैं, वो उससे लग रहा है कि भाई लोगों की जान जाने से बच सकती थी, कोई हवाई फायरिंग को ये चीज़ें से नहीं करते। गोलियां इस तरीके से चली गई है कि 2-1 लोगों की जान जानी हो तो जाएँ, और इसीलिए अंततः आपने देखा कि 2 लोग क्योंकि बच्चों की जान गई और कई लोगों जो है सो वो जेल, कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। विनोद जी, किसी एक व्यक्ति के बयान पर इस तरह के बिल्कुल प्रदर्शन और मंदिरों पर हमला कितना जायज़ है? बिल्कुल, मंदिर हो, मस्जिद हो, लोग किसी के घर हों, इसलिए हम करें जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन आज स्टूडियो ने, सरकारों ने त्वरित न्याय का बना दिया है कि न्यायालय और सारी चीज़ें पीछे, कोई व्यक्ति ने अगर बयान दिया है तो उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बजाय वो चीज़ों पे सड़कों पे मसला नहीं है। उपद्रवियों के पोस्टर लगने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, न्यायालय के इसमें है कि भाई कोई सवाल ये है कि जो भी कोई भी देश में हो, उपद्रवी हों, अपराधी हों, हत्यारे हैं, न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए होनी चाहिए। न्यायालय से इतर, न्यायालय के चीज़ों से अलग कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि हम बिना प्रक्रिया किए बगैर हम किसी को अपराधी कर दें और किसी को बाइज्जत बरी कर दें। तो सरकार ने जो जवाब मांगा है एसएसपी से, वो सही है? ये तो और दुखद बात है। सरकार की पत्र से तो यही लग रहा है कि जो पत्र आया है कि रांची के एसएसपी ने सरकार से कोई संज्ञान, जब रांची जैसे शहर में भी जब मामले 2 दिन 3 दिन के बाद हो तो आगे क्या हो सकता है, उस पर अगर सरकार से संज्ञान नहीं लिया तो समझ लीजिए इस घटना में कितनी प्रशासन से लापरवाही होगी कि जानकारी है, ये सब चीज़ें, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, सब कुछ रांची में है, तब भी प्रशासन नहीं, तो और गंभीरता और अनुशासनहीनता को दर्शाती है। इस तरह की घटना से क्या आपसी सौहार्द बिगड़ेंगे और फिर से उसे बहाल करने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल लोगों से अपील करेंगे कि जो लोग जिनके बयानों पे, वो चाहे प्रवक्ताओं पे बोलने हो, वैसे तो ये सारे लोग बोलने वाले लगते हैं, वो सारे उन पार्टियों के और संगठन को उनके ही प्रवक्ता होते हैं। सरकार या भाजपा कहती हो कि फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज नहीं है, कोर एलिमेंट है। यहाँ तक कि दूसरे भी जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, वो चाहे दूसरी पार्टियों को दल के हों, वो भेजे ही जाते हैं। लेकिन ये लोग बयानों में, चैनलों में देते हैं बयान और फिर साथी घूमते हैं, साथी बाहर आपको मिलेंगे। लोग अपनी भावनाओं और इस आधार पर जो एक लड़ते से करते हुए हैं, इसलिए लोगों की कोई धर्म, कोई आस्था कोई इतनी कमज़ोर नहीं है, किसी की भी हो, कि कोई किसी के एक बयान और कोई किसी ये चीज़ों से हो जाए। लोग धैर्य में इस पे सड़कों में होकर के इस पे कोई हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर सरकार की जो सबसे पहले प्राथमिकता है कि इस तरह से जो माहौल बन रहा है, शुरुआती दौर पे ही इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इस तरह के जो लोग स्टूडियो में बाहर भाषण देते हैं, कोई गोली मारने की बात करता है, कोई किसी धर्म के, कोई सी आस्था को ये करने की बात करता है, वो गलत है। और आज स्थितियाँ देख रहे हैं कि इससे समुदाय और आम लोगों को पीड़ित होता है। आज आप देख रहे होंगे अक्सर हम बड़े लोग, चाहे जिस भी घटनाओं में हमने देखा है,
वो लोग तो चले जाते हैं, जो लोग रह जाते हैं, निरीह महिलाएं, बच्चे। आज भी मैं जो देख रहा था, जो बच्चा भी मौत हुआ है, वो एक आदमी किराए के घर में रह रहा था। एक बच्चा जो मौत हुआ है, उसके घर की प्लास्टर तक नहीं है, उसका जो है छत भी जो है वो टीना में है। हम वहाँ की वो घटना देखें कि तमाम जो है महिलाएं जो हैं, तमाम जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जेल में बंद हैं। तो ये थे विनोद सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह घटना जो है कहीं से भी जायज़ नहीं और आपसी इस भाईचारे को बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि दंगे और विरोध जो है सड़क पर होने चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।